14 से 25 साल की वो उम्र होती है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिफाइन करती है। कुछ लोग होते हैं इस एज को क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी उम्र कुछ काम करने लायक नहीं रहती, तब उन्हें खुद पर पछतावा होता है। उस टाइम ना तो उनके पास खुद का घर होता है कई लोगों के पास, और ना इतना पैसा होता है अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सके। तब उन्हें अपने आप पर पछतावा होता है कि काश मैंने उस टाइम पर ये किया होता, वो किया होता। खैर, उस टाइम पर आप पछतावा के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमने समझ लिया कि यही वो टाइम है जो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है कि आगे आने वाली लाइफ में खुशियां होंगी या फिर दुख होंगे, हम आगे आने वाली लाइफ में अमीर होंगे या फिर गरीब होंगे। इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे पॉइंट्स को कवर किया है जिसे अगर आप सीख लें, समझ लें, तो आपकी आगे आने वाली लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो चलिए मैं आपको उन पॉइंट्स को बता देता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या है। सो द नंबर 1 पॉइंट इज फॉलो योर ओन पाथ, यानी कि अपने खुद के बनाए हुए रास्तों को फॉलो करें, ना कि दूसरों के बनाए हुए रास्तों को। आपकी जो एज होती है 14 से 25 साल की, ये गोल्डन टाइम होता है। इसी एज में हम अपना करियर चूज करते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, नए नए गोल्स बनाते हैं, गोल सेट करते हैं। इस जर्नी में आपको हजारों लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे, लेकिन सिर्फ 2-3 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपका साथ देंगे। हर इंसान अपनी नई नई सलाहें देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो सलाहें दे रहा है उसको इग्नोर करना है, उसको सुनना है, सीखना है। सुनो सबकी, लेकिन करो अपने दिल की। आपको किसी भी इंसान को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल आपकी है तो रास्ता भी आपका ही होना चाहिए। क्योंकि मंजिल आपकी है तो चलना भी आपको ही है। जो मिलने वाला वो आपको मिलने वाला है, तो रास्ता भी खुद ही बनाओ। खुद का अपना एक रास्ता बनाओ और उस रास्ते को छोड़ दो जहाँ पर भीड़ चल रही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जहाँ पर भीड़ चल रही है वो रास्ता सही होगा। तो खुद का अपना एक रास्ता बनाओ और उसे फॉलो करें बिना किसी डर के। सेकंड पॉइंट है जो आपको याद रखना है, डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग्स। फालतू की चीजों के बारे में ज्यादा न सोचें। टीनेजर्स के जो लोग होते हैं वो उनका गोल्डन टाइम होता है, तो फालतू की चीजों के बारे में सोचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, उल्टा आप ही का नुकसान होने वाला फालतू की चीजों के बारे में सोचकर। जब हम फालतू की चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हमारे किसी भी काम की नहीं होती, फिर आगे चलकर पता चलता है जो मैं सोच रहा था वो मेरे किसी काम का था ही नहीं। मेरा सीधा सा फंडा है, तो जिंदगी में फोकस्ड हो जाइए या फिर भारी पछतावे के साथ गुजरिए। 2 ही ऑप्शन आपके पास। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसे दिल पर लगा लिया, बार बार ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इन सब के बारे में सोचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि आगे चलकर आपको पता चलेगा कि मेरे किसी काम का था ही नहीं। तो अगर इस चीज को अगर आपने समझ लिया, इस टाइम पर अगर आपने समझ लिया, तो आपको आगे चलकर कोई रेपिटेंस नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। अगर इस एज में आपने इन्वेस्टमेंट को सीख लिया तो आगे चल करके आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। नाउ द पॉइंट नंबर 4, हाउ डू यू थिंक। आप सोचते कैसे हो। देखो, आप कोई काम स्टार्ट करते हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, बिजनेस हो, या फिर आप यूट्यूब पर करियर बनाने की सोच रहे हो, तो पहले इस चीज के बारे में पूरी जानकारी लो, उसकी जड़ तक जाओ। होता क्या कि हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते तो उस काम को करने लगते हैं, और उसमें अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती हो तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। आप सोचते हैं अगर हमने इतनी मेहनत करी, इसके बावजूद भी हमें सक्सेस नहीं मिली, तो आपके फील्ड में जो बेस्ट है उससे सीखो और उस काम को करना शुरू करो। हम दूसरे लोगों को देखने से ये किया वो किया, मैं भी यही करूंगा और सक्सेस हो जाऊंगा। आप किस किस को कॉपी करोगे, पहले ठंडे दिमाग से बैठकर खुद को समझना, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हो। और फिर अपने आप से पूछना कि मेरे अंदर क्या ऐसा टैलेंट है जिसमें मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। ऐसा कौन सा काम है जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। मैं अपने फील्ड में संदीप महेश्वरी को बेस्ट मानता हूँ। आप सोचिए कि आपकी फील्ड में कौन बेस्ट है, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। अब हम आते हैं फाइनल पॉइंट पर, टेक रिस्क लो, क्योंकि यही वो एज है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो। क्योंकि आगे चलकर तो रिस्क लेने में भी रिस्क है, क्योंकि आगे आने वाली लाइफ में पूरी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है। उस टाइम पर आपके मन में ये डर रहेगा कि रिस्क लूं या फिर न लूं, और मैक्सिमम लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचकर रिस्क नहीं लेते, और जहाँ वो है वहीं पर काम करते रहते हैं और अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। लेकिन आपके पास मौका है, रिस्क लो, कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपकी दीवानी हो जाए। तो रिस्क जरूरी होता है। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ, मैंने अभी 0 से स्टार्ट किया था। मेरे लिए भी 0 एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था यूट्यूब पर ग्रो करने का। मेरे सामने ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और उन प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ा। तो लाइफ में प्रॉब्लम सबके साथ आते हैं, क्योंकि जिंदगी रहेगी तो समस्याएं भी रहेंगी। तो उन प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ना सीखो। इंग्लिश में कोड है, इफ यू रिस्किंग नथिंग यू आर रिस्किंग एवरीथिंग। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप हर चीज का रिस्क ले रहे हैं। तो लाइफ में अगर आपको अलग पहचान बनानी है, अलग लेवल पर जाना है, तो रिस्क लो। तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए उन पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं। नंबर 1, फॉलो योर ओन पाथ। नंबर 2, डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग्स। नंबर 3, लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। नंबर 4, हाउ डू यू थिंक। नंबर 5, टेक अ रिस्क। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मोटिवेशन वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।